क्या है एरिया डोमिनेशन प्लान जिसे शाह ने एक्टिव करने का दिया आदेश, तो कापे पत्थरबाज। 2025 में कैसी होगी कश्मीर की सूरत, न्यू ईयर पर क्या बड़ा होगा, सामने आया पूरा रोड मैप। एलजी से मांगी रिपोर्ट, सेना अध्यक्ष से मांगे सुझाव, फिर दिया अब तक का सबसे बड़ा आदेश, नया मिशन हो गया लॉन्च। एक तरफ जम्मू कश्मीर में नए साल के जश्न की तैयारियां चल रही हैं। क्रिसमस के मौके पर डल झील से लेकर लाल चौक पर तैयारी तेज है, तो दूसरी तरफ देश के दुश्मन भयंकर प्लान बना रहे हैं। वो भीड़ में घुसकर कुछ बड़ा करने की साजिश रचने में लगे हैं। जैसे जर्मनी में क्रिसमस की तैयारियों के बीच सऊदी अरब के एक ड्राइवर ने लोगों पर कार चढ़ा दी, आसाम से 8 दुश्मन पकड़े गए, वैसे ही कश्मीर में भी कुछ भयंकर हो सकता है, जिसे रोकने का जिम्मा 4 सुरक्षा एजेंसियों पर है, जिसमें पहले नंबर पर है जम्मू कश्मीर पुलिस, दूसरे नंबर पर है वहां तैनात सीआरपीएफ जवान, तीसरे नंबर पर हैं सेना के जवान और चौथे नंबर पर हैं खुफिया विभाग के अधिकारी। इन चारों को बुलाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रिपोर्ट मांगी, और वो रिपोर्ट सिर्फ न्यू ईयर या क्रिसमस की तैयारियों को लेकर नहीं है, बल्कि साल 2025 में जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटे 5 साल पूरे हो जाएंगे, तब जम्मू कश्मीर की सूरत कैसी होगी, इसका रोड मैप मांगा गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से लेकर सेना अध्यक्ष तक के सुझाव लेने के बाद शाह ने 3 बड़े आदेश जारी किए हैं। आदेश नंबर 1, एरिया डोमिनेशन प्लान और जीरो टेरर प्लान को हर हाल में सफल बनाइए। आदेश नंबर 2, आपको जो चाहिए बताइए, 2025 तक जम्मू कश्मीर को आतंक मुक्त बनाइए। आदेश नंबर 3, घुसपैठियों को बॉर्डर पर सबक सिखाएं, जो अंदर हैं उन्हें चुन चुन कर ढेर करो। पूरी प्लानिंग के तहत ही केंद्र सरकार ने इस बार जम्मू कश्मीर को ऐसा डीजीपी दिया है जो खुद एनएसजी कमांडो रहे हैं, इसीलिए शाह को इनसे काफी उम्मीदें हैं। जब से इन्होंने पदभार संभाला है, जम्मू कश्मीर में दुश्मनों के होश उड़े हैं। वो अपनी प्लानिंग को किसी तरह अंजाम तो दे रहे हैं, लेकिन बचकर भाग नहीं पा रहे। और अब चूंकि एरिया डोमिनेशन प्लान को बड़े स्तर पर लॉन्च करने का आदेश जारी हुआ है, इसलिए जम्मू कश्मीर में छिपे गद्दारों के होश उड़ने वाले हैं। क्या है एरिया डोमिनेशन प्लान? इसका इस्तेमाल अक्सर चुनाव के दौरान अपराधियों की धरपकड़ के लिए किया जाता है। कई नक्सल प्रभावित इलाकों में उग्रवादियों को पकड़ने के लिए सीआरपीएफ जवान इस अभियान को लॉन्च करते हैं। खासतौर पर कब्रिस्तान, टूटे फूटे मकान, पार्क और पुल को आरोपी अपना अड्डा बना लेते हैं। इन जगहों की निगरानी बढ़ाकर पुलिस आसानी से आरोपियों को अपने मंसूबे को अंजाम देने से पहले ही पकड़ सकती है। घाटी के जिन इलाकों में आतंकी घटनाएं तेजी से बढ़ी है, वहां एक खास पैटर्न देखने को मिला है। जितने हाईटेक हमारे जवान होते जा रहे हैं, उतने ही हाईटेक दुश्मन भी हो रहे हैं। थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट बताती है, पहले एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से आतंकी आते थे और हमलों को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। वो गुरिल्ला रणनीति अपनाते थे, लेकिन अब तरीका बदल चुका है। इनकी जगह हाइब्रिड मिलिटेंट ने ले ली है। ये रैंडम कश्मीरी युवा होते हैं, जिनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं होती। वे ऑनलाइन ही ट्रेनिंग लेते हैं, टारगेट तय करते हैं, चुपचाप रेकी करते हैं और फिर तय समय पर वारदात को अंजाम देने के बाद गायब हो जाते हैं। ये रैंडम लोग वापस अपने गांव, शहर और में जाकर अपनी जिंदगी में रम जाते हैं, जिन्हें हाइब्रिड मिलिटेंट कहा जा रहा है, जिसमें कई पाकिस्तानी कमांडो भी हो सकते हैं, जिनके घुसपैठ कर इंडिया में घुसने की आशंका कई महीनों से जताई जा रही है। पर उनकी प्लानिंग को नेस्तानाबूद करने के लिए भारतीय सेना के जवानों ने भी अपना प्लान बदल लिया है। गृह मंत्री शाह के साथ बैठक में पहुंचे गृह सचिव गोविंद मोहन, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एनआईए के डीजी सदानंद दाते और बीएसएफ प्रमुख दलजीत सिंह चौधरी ने कई ऐसे आइडियाज दिए, जिसके एक्टिव होते ही बड़े से बड़ा दुश्मन मिनटों में मिट्टी में मिला दिया जाएगा। प्रदेश में भले ही उमर अब्दुल्ला की सरकार है, जिनके कई नेताओं पर दुश्मनों के पक्ष में बयान देने के आरोप लगे, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू और जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलीन प्रभात ये तय कर चुके हैं कि एक भी घुसपैठिए को बचने नहीं देना है। जम्मू कश्मीर को फिर से धरती का स्वर्ग बनाना।